नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सीईओ आरएसपी ने कर्मी समूह को प्रेरित करते हुए कहा, आइए प्रतिबद्धता और निरंतर संचार के साथ कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटें। सेल आरएसपी के नए सुरक्षा पहल सत्र स्वयं के तहत लगभग 500 कर्मचारी शामिल किए गए। और सीईओ द्वारा आरएसपी परिवार के 2 सफल युवा स्वास्थी और दीप्ति शिखा सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। गत वर्ष हम कोविड-19 महामारी की पहली लहर से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम थे, जबकि दूसरी लहर संयंत्र में जोरों से फैलने लगी है। आइए एक बार फिर जिम्मेदारी, संयम और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ इस पर काबू पाएं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने 10 अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता करते हुए आग्रह किया। बैठक का उद्देश्य संयंत्र के संचालन से जुड़े सभी क्षेत्रों में कोविड तैयारियों की समीक्षा करना था। कार्यपालक निदेशक अस्पताल प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री पंकज कुमार और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। श्री चटराज ने मुख्य महाप्रबंधकों के साथ बातचीत की और प्रत्येक क्षेत्र के कर्मचारियों की स्वास्थ्य स्थिति, कीटाणुनाशक, सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता, लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान, संपर्क ट्रेसिंग आदि के बारे में जानकारी ली। श्री पंकज कुमार ने रोग के प्रसार को रोकने के लिए संयंत्र में की जा रही पहल के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सीआर महापात्रा से विचार विमर्श करते हुए सीईओ ने उन्हें हॉट स्ट्रिप मिल 2 परियोजना में काम करने वाले विशेषज्ञों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा। श्री सीआर महापात्रा ने नए नियम के बारे में अवगत कराया, जिसके एक हिस्से के रूप में राज्य के बाहर से आने वाले किसी भी विक्रेता या आपूर्तिकर्ता को प्लांट परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। सीईओ ने उन्हें इन्वेंट्री पर नजर रखने की सलाह दी ताकि उत्पादन किसी भी तरह से प्रभावित न हो। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री पीके सतपथी ने उपचार, संगरोध और रोगियों के आइसोलेशन के लिए विकसित की जा रही विभिन्न सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। सीईओ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर बीके होता से आकस्मिक स्थिति को संभालने हेतु परीक्षण किट, टीका, दवाओं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य उपकरणों की उपलब्धता के बारे में भी चर्चा की। मुख्य महाप्रबंधक वित्त श्री प्रवीण निगम ने संपर्क ट्रेसिंग उपायों के बारे में चर्चा की। सीईओ ने ठेका श्रमिकों के स्वास्थ्य की मैपिंग पर भी जोर दिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र अपने कर्मचारियों, उपकरणों और कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के एचआरडी सेंटर में एक सुरक्षा पहल मार्च 2021 के महीने में स्वयं के 3 सत्र के साथ प्रारंभ हुआ है। शून्य दुर्घटना की ओर प्रयास की गई थी। S1 से S11 के स्तर के कुल 65 कर्मचारियों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ सुरक्षा संकल्प के साथ हुआ। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शून्य दुर्घटना को प्राप्त करने के लिए व्यवहार परिवर्तन लाकर संगठन के अंदर सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करना था। सत्र के दौरान कोविड-19 जागरूकता पर एक वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया था। सैद्धांतिक और साथ ही ऑडियो विजुअल इनपुट सुरक्षा रणनीति पर प्रदान किए गए थे, जो इस्पात उद्योग और वैज्ञानिक प्रावधानों में जोखिम और खतरों से निपटते थे। व्यावहारिक और मानसिकता परिवर्तन के लिए व्यवहार आधारित सुरक्षा, एबीसी विश्लेषण, रोकथाम और तैयारी पर जोर दिया गया था। सत्र में अनुभव और सीखने को आत्मसात करने के लिए अनुभव और क्विज के तहत शेयरिंग
और केस स्टडीज प्रस्तुतिकरण शामिल थे। उल्लेखनीय है कि आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज का ब्रेन चाइल्ड कार्यक्रम 27 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था। अब तक 18 सत्रों में 483 कर्मचारियों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का संचालन उप प्रबंधक एचआरडी सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा द्वारा किया गया है। पहल का आयोजन एचआरडी केंद्र और सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग के संयुक्त उद्यम से किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ कार्यालय में 9 अप्रैल को आयोजित एक समारोह में आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने विशिष्ट उपलब्धि हासिलकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया। सीईओ ने इस्पात नगरी में साइकिल स्पर्धा में तहलका मचाने वाली स्वाति सिंह को हाल ही में संपन्न 72वीं राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के लिए और डॉक्टर दीप्ति शिखा मिश्रा को एमबीबीएस परीक्षा में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपथी, मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवा एवं सीएसआर श्री अजय कुमार नायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि स्वाति श्रीमती उमा देवी और ऑक्सीजन प्लांट के वरिष्ठ तकनीशियन श्री अमर सिंह की पुत्री हैं, जबकि डॉक्टर दीप्ति शिखा श्रीमती शाश्वती मिश्रा और आरएसपी के महाप्रबंधक जनसंपर्क एवं संचार मुख्य श्री धीरेन्द्र मिश्रा की बेटी हैं। उल्लेखनीय है कि स्वाति ने हाल ही में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में आयोजित 72वें राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता है। मार्च के महीने में उन्होंने मुंबई में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अब तक वह 15 राष्ट्रीय और 3 अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त कर चुकी हैं। 2 दिन पहले ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने भी उन्हें राज्य के लिए गौरव हासिल करने के लिए सम्मानित किया। डॉक्टर दीप्ति शिखा मिश्र ने 3 अप्रैल को उत्कल विश्वविद्यालय के 50वें दीक्षांत समारोह में एमबीबीएस 2020 बैच के स्नातक श्रेणी में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ एमबीबीएस ग्रेजुएट घोषित किया गया, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित प्रेमलता ब्रह्मानंद आचार्य स्वर्ण पदक दिया गया। उन्हें अलग अलग सेमेस्टर परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक हासिल करने के लिए नव किशोर दास स्मारक स्वर्ण पदक और प्रोफेसर सनातन पुजारी स्मारक स्वर्ण पदक भी प्रदान किया गया। आरएसपी परिवार के स्वर्णिम छात्राओं के शानदार प्रदर्शन की सराहना करते हुए सीईओ ने कहा, आरएसपी बिरादरी के लिए यह गर्वित क्षण है कि 2 बच्चियों ने नई चुनौतियों के आड़े हाथों लेकर अपने समर्पण और कड़ी मेहनत से नई शिखरों को छूने का प्रयास किया है। साइकिल क्रीड़ा में एकाग्रचित्ता की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए श्री चटराज ने स्वास्थ्य को खेल के प्रति अटूट ध्यान देने की सलाह दी। डॉक्टरों को श्रद्धा न केवल जीवन बचाने के लिए बल्कि मरीजों की देखभाल और उनके प्रति सहानुभूति के माध्यम से आधे बीमारी को ठीक करने के लिए मिलती है। श्री चटराज ने डॉक्टर दीप्ति शिखा को हमेशा अपने ज्ञान कौशल के साथ मानवीय स्पर्श के द्वारा एक अच्छे डॉक्टर बने रहने की सलाह दी। श्री सतपथी ने अपने संबोधन में दोनों को उनकी शानदार सफलता के लिए बधाई दी और उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की। दोनों छात्राओं ने सबके साथ अपनी सफलता की कहानियों और आकांक्षाओं को साझा किया। श्री धीरेन्द्र मिश्रा और श्री अमर सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए और इस्पात नगरी में सर्वश्रेष्ठ सहयोग और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए आरएसपी को धन्यवाद दिया, जिसने लड़कियों को अपने कैरियर को सफलतापूर्वक गढ़ने में मदद की। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।